तू मेरा पुराना और पक्का दोस्त है। आज मुझे तेरी ज़रूरत पड़ गई है। अगर तूने आज मेरी मदद ना की ना तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। रशीद भाई इतना परेशान क्यों है आप? सब खैरियत तो है? और बताएं मुझसे ऐसी कौन सी मदद चाहिए आपको? अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा, बताएं। शाम को एक पंचायत है, तुझे पता है ना कि मेरा एक ज़मीन का मसला चल रहा है। उसमें तूने आकर एक गवाही देनी है कि वो ज़मीन मेरे बाप की है। रशीद भाई कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं झूठी गवाही दूंगा आपके हक में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो ज़मीन तो उस बेचारी बेवा औरत की थी जो आपके हमसाई है। यार तू बस मेरा साथ दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर ये फैसला मेरे हक में हो गया ना, तुझे भी बहुत फायदा दूंगा। देख रशीद, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं किसी और का हक मार के तेरे लिए झूठी गवाही कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये कबीरा गुनाह है। बल्कि मैं पंचायत में जाके सबको बताऊंगा कि वो ज़मीन तेरी नहीं बल्कि बेवा औरत की है। अच्छा, तो अब मुझे तू सच्चाई का दर्स देगा, जबकि मैंने हर बुरे काम में तेरा साथ दिया। जब मुझे जरूरत पड़ी तो साफ इनकार कर रहा है और उल्टा कह रहा है कि मैं पंचायत में आकर उनको सब सच बता दूंगा। तो मैं भी देख लूंगा तुझे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, कैसे हैं आप? मैंने आपके बेटे से तो बात की है, वो तो नहीं माना। शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। वालेकुम अस्सलाम रशीद बेटा, खैरियत तो है? कौन सी बात मनवानी है जमशेद से? चाचा जान, आप तो जानते हैं जमशेद मेरे भाइयों जैसा दोस्त है। आज शाम को मेरी ज़मीन का फैसला होने वाला है। आप उसे समझा दें कि आज शाम को मेरी ज़मीनों का एक पंचायती फैसला है, उसमें आकर मेरे हक में गवाही दे दे और आप भी गवाही दे देना। बेटा मेरी बात कान खोल के सुन लो, जमशेद जो सच होगा वही कहेगा। अगर ज़मीन तुम्हारी है तो वो तुम्हारे हक में गवाही दे देगा, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। बात यूँ है कि गवाही थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। अगर वो ज़मीन मुझे मिल जाती है तो उसमें आप दोनों को भी हिस्सा दूंगा। और तुम मेरे बेटे को झूठी गवाही और हराम खाने का मशवरा दे रहे हो? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। चाचा जान, आप जानते तो हैं आजकल के दौर में ये सब चलता है। बेहतर यही होगा हम सब के लिए कि आप जमशेद को भी राज़ी करें और आप भी उसमें गवाही दें। अब मैं तुम्हारा एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। मैं अपने बेटे को जहन्नुम का ईंधन बनते हुए कभी नहीं देख सकता। मेरी तरफ से इनकार है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चले जाओ यहाँ से। जमशेद बेटा, रशीद अभी बड़े गुस्से में आया था, कहीं तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जी जी अब्बा, मुझे पता है कि वो बहुत गुस्से में गया है। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे भी उकसा रहा था कि मैं उसके हक में झूठी गवाही दे दूं, जबकि वो ज़मीन बेचारी एक बेवा औरत की है और मैं उसके हक में झूठी गवाही दूं। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताएं अब्बा जी। दोस्त की दोस्ती सिर्फ कब्र तक हमारा साथ रहती है, मगर ईमान और अमाल अगले जहान तक हमारे साथ रहते हैं। कभी किसी गरीब का हक मत खाना। मगर अब्बा जी, मैं तो बहुत बड़े इम्तिहान में फंस गया हूँ। आपको तो पता है वो मेरा बचपन का दोस्त है, हर मुश्किल में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन इस दफ़ा मुझे कह रहा है कि मैं उसके हक में झूठी गवाही दूं, वरना वो मुझसे दोस्ती ख़त्म कर देगा। बेटा, जो दोस्त तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए वो दोस्त नहीं, दुश्मन होता है। सच बोलने में चाहे जितनी तकलीफ हो, लेकिन सुकून हमेशा सच बोलने से मिलता है। अब्बा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया कि पंचायत में मैं सिर्फ उसी का साथ दूंगा जो हक पे होगा, चाहे इसके नतीजे में मेरा दोस्त दुश्मन क्यों ना बन जाए। शाबाश बेटा, अल्लाह भी हमेशा उनका साथ देता है जो हक के रास्ते पे चलते हैं। शाम को अगर पंचायत में गवाही देने के लिए जाना तो सच्ची गवाही देना, झूठ मत बोलना। सरदार साहब, मैं आपके घर आया था लेकिन आप घर पे मौजूद नहीं थे, तो मुझे किसी ने बताया कि आप फार्म हाउस आए हैं। बहुत बड़ा मसला हो गया है, रशीद किसी का हक खाने वाला आज शाम को। वो क्या हुआ है? कौन किसी का हक खाने वाला है? सरदार शमशेर के होते हुए कोई किसी का हक नहीं खा सकता। कौन है रशीद? सरदार साहब, रशीद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है झूठी गवाही देने के लिए। वो शाम को पंचायत में बैठेगा और बेचारी एक बेवा का हिस्सा अपने नाम करवाना चाहता है। आप उसकी बातों में मत आइएगा। ओ ये तू क्या कह रहा है? शमशेर के डेरे पे तो पत्थर भी सच बोलते हैं। शाम को उसको पंचायत में आने दे, मैं किसी बेवा का हक नहीं खाने दूंगा। ये तूने अच्छा किया मुझे बता दिया। सरदार साहब, मैंने अपनी दोस्ती तो ख़त्म करना पसंद की, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मैं झूठ बोलकर किसी का हक मार सकता था, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं आपको सच बता के रहूँगा। तूने बहुत बड़ी हिम्मत की जो मुझे सच बता दिया। तेरी आज सच्ची गवाही की वजह से एक बेवा औरत को उसका हक मिल जाएगा। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि आपने मेरी बात सुनी और मेरी गवाही पे एतमाद किया, वरना उस बेचारी बेवा औरत को उसका हक कभी ना मिल सकता।
और इस पूरे गांव में आपके अलावा गरीबों का सहारा कोई भी नहीं है सरदार साहब। वो मैं क्या सहारा बनूंगा, सहारा देने की ज़ात तो अल्लाह की है। उस बेवा का हक मैं ज़रूर दिला के रहूँगा। और मुझे खुशी है तुम जैसे नौजवानों पर जो हक के लिए बोलते रहते हैं। और तुम जैसे नौजवानों की माशरे को सख्त ज़रूरत है जो किसी लालच में नहीं आते। और तुम फिक्र ना करो, मैं आज बेवा के हक में फ़ैसला कर दूंगा।